वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, विकट औगर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मनसी मोद उपजावे। प्रथम मज्जन चारु चीर कज्जल तिलक, सुवर्ण कुंडल बदन चंद्रन लजावे। सुभग नक बेसरी रतन हाटक जरी, अगर बंदूक दसन कुंद चमकावे। वलय कंकन चारु उर्सी राजत हारू, कटिव किंकिणी चरण नूपुर बजावे। हंस कल गामिनी मथत मन कामिनी, मद कामिनी नखन मदयतिका रंग रुचि ध्यावे। नृत सागर रभस रहसी नागर नवल, चंद्र चाली विविध भेदन जनावे। कोक विद्या विदित भाय अभिनय निपुण, भ्रू बिलासन मकर केतन नचावे। निविड़ कानन भवन बाहु रंजित रवन, सरस आलाप सुख पुंज बरसावे। उभय संगम सिंधु सुरत पूषण बंधु, द्रवत मकरंद हरिवंश अली पावे। भूमिका। इस पद में श्री वृषभानु नंदिनी के रूप वर्णन के साथ उनके अद्भुत गान एवं नृत्य का मार्मिक वर्णन है। इस गान एवं नृत्य के श्रोता एवं दर्शक रसिक शेखर श्री श्यामघन हैं और उन्हीं को रिझाने के लिए श्री राधा इनमें प्रवृत्त हुई हैं। श्री प्रिया के रूप एवं उनके नृत्य गान का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई श्रीहित सजनी कहती हैं। व्याख्या। श्री वृषभानु नंदिनी मधुर और सुंदर गा रही हैं। वे चरचरी ताल का आश्रय लेकर विकट अटपटी तान से नंद नंदन के मन में मोद उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने प्रथम स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। उनके नेत्रों में काजल, मस्तक पर तिलक, कानों में कुंडल शोभायमान है और उनका गौरमुख अपनी शोभा से अनेक चंद्रमाओं को लज्जित कर रहा है। उन्होंने नासिका में रत्न जटित सुवर्ण बेसर पहन रखा है। उनके अधर बंदूक दोपहरिया के पुष्प के समान लाल हैं और वे अपने कुंद पुष्प के समान श्वेत दंत पंक्ति को चमका रही हैं। गान के कारण मुख खुलने से उनकी दंत पंक्ति चमक रही है। उन्होंने सुंदर चूड़ी और कंकण पहन रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर हार शोभायमान है। उनकी कटी में किंकिणी है और वे अपने चरणों में धारण किए हुए नूपुरों को बजा रही हैं। श्री वृषभानु नंदिनी हंस के समान सुंदर चाल वाली हैं। उन्होंने अपने रूप और गुणों से कामिनी मात्र के मद को मथित कर दिया है एवं उनके नखों में रची हुई मेहंदी का रंग श्री श्याम सुंदर के हृदय में रुचि उत्पन्न कर रहा है। वेगवान नृत्य की सागर रूपा एवं एकांत विलास में नवल नागरी कुशला श्री वृषभानु नंदिनी सुधंग नृत्य के चंद्रचाली आदि विविध भेदों को दिखा रही हैं। श्रृंगार की विविध विद्याओं की ज्ञाता और भाव प्रदर्शन में निपुण श्री वृषभानु नंदिनी अपनी भ्रिकुटी विलासों से मकर केतन कामदेव को नचा रही हैं। नृत्य गान के पश्चात श्री वृंदावन के सघन लता भवन में अपने प्रियतम के कंठ में बाहुलता डालकर वे वृषभानु नंदिनी सरस वार्तालाप करती हुई सुख समूह की वर्षा कर रही हैं। सखी भावापन श्री हितहरिवंश कहते हैं कि इन दोनों के मिलन रूपी सिंधु में श्रृंगारिक प्रेम का जो कमल खिल रहा है, उसमें से द्रवित होने वाले पराग का मैं भ्रमर की भांति पान करता रहता हूँ। इन पंक्तियों में श्री हिताचार्य ने अपनी उपासना के लक्ष्य को स्पष्ट किया है। श्री ध्रुवदास सखी भाव की उपासना का प्रापत्व बतलाते हुए कहते हैं कि नव किशोर श्री श्यामा श्याम सहज रूप की सीमा है। सखियों का प्रेम
इन दोनों के प्रेम के साथ है, अंततः अपने सुख की सीमा नहीं है। सहज प्रेम की सीव दो नव किशोर वर जोर, प्रेम को प्रेम सखिन के तेहि सुख को नहीं और। श्री हिताचार्य की उक्त पंक्तियों का तात्पर्य भी यही है, किंतु उन्होंने यहाँ श्री श्यामा श्याम के प्रेम को मकरंद द्रवित करने वाले कमल के समान बताकर उस प्रेम की सौरभमयता को भी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही इस कथन के द्वारा संसार के श्रृंगारिक प्रेम की दुर्गंधमयता भी स्वयं ध्वनित हो जाती है। इन पंक्तियों से प्रेम के सामान्य स्वरूप का भी प्रकाश पड़ता है। इसके प्रेरणा ग्रहण करके मोहन जी ने प्रेम को लक्षण बताते हुए कहा है कि दो व्यक्ति मिलकर जिस एक पथ का दर्शन कराते हैं वह संसार के में प्रेम कहलाता है। द्वै मिली एक पंथ दर्शावे, सोई जग में प्रेम कहावे। उभय श्री श्यामा श्याम के मिलन रूपी सिंधु में जो कमल खिल रहा है वह प्रेम का ही कमल है। नागरता की राशि किशोरी, नव नागर कुल मौली सांवरो, बरबस कियो चित्ते मुख मोरी, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी, छिन छिन कुशल सुधंग अंग में, कोक रभस रस सिंधु जकोरी, चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राके कनक कमल कुच कोरी, प्रीतम नैन जुगल खंजन खग, बांधे विविध निबंधन डोरी, अवनी उदर नाभि सरसी में, मनो कछुक मादिक मधु खोरी। जय श्री हित हरिवंश पिवत सुंदर वर, सीव सुदृढ़ निगमन की तोरी। भूमिका। यह पद हित 84 के सुंदरतम पदों में से एक है। इसमें श्री राधा के रूप सौंदर्य को बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। कांता भाव वाली उपासना में उपासक श्री श्याम सुंदर के प्रति ब्रज के गोपी जनों के सहज अनुराग का अनुगमन करके प्रगति करता है। श्री कृष्ण को परम कांत मनाने वाले ब्रज सीमंतिनियों में की भांति रागात्मिका मानी गई है और उनकी इस भक्ति का अनुगमन करने वाले भक्ति रागानुगा कहलाती हैं। सखी भाव की उपासना में सखियां श्री राधा के प्रति श्री श्याम सुंदर की अनुपम प्रीति का अनुगमन करती हैं। सखी भावोपासक श्री हित रूप लाल गोस्वामी ने इसीलिए श्री श्याम सुंदर से उनको निकुंज महल का मार्ग बतलाने की प्रार्थना की है। छैल छबीले हो श्याम, लटकत लटकत आइयो, कुंज महल कीरी बाट, लाल रूप दर्शाइयो। प्रस्तुत पद की अंतिम पंक्तियों में श्री राधा के नाभि सरोवर से श्री श्याम सुंदर को प्राप्त होने वाले मादक रसामृत को निगमों की सुदृढ़ सीमा से परे की वस्तु बतलाया गया है। श्री श्याम सुंदर के प्रेम का अनुगमन करके श्री राधा रस का पान करने वाली सखी जनों की उपासना इस प्रकार सहज रूप से वेतातीत अर्थात त्रिगुणातीत सिद्ध होती है और त्रिगुण की मर्यादा में आबद्ध न होने के कारण ही नित्य विहार रस को अमर्याद रस कहा जाता है। श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन के लता भवन में कमल दल रचित शैया पर विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर श्री राधा के रूप सौंदर्य का अपलक नेत्रों से पान कर रहे हैं। इस अद्भुत राधा सौंदर्य का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई श्री हित सजनी कहती हैं। व्याख्या। किशोरी श्री राधा चतुरता की राशि है। नवीन नागर कुल चतुर नायक समूह के मुकुटमणि श्री श्याम सुंदर को इन्होंने मुख मोड़कर तिरछी चितवन मात्र से विवश बना दिया है।
इनका रूप सौंदर्य है और प्रत्येक अंग माधुर्य युक्त है। ये ब्रज गौरी भूषण धारण किए बिना ही भूषित श्रृंगार युक्त प्रतीत होती हैं। नंददास जी के रूप मंजरी के में अनुपम रूप उसी को माना है जो बिना भूषणों के भूषित जैसा प्रतीत होता है। बिनु भूषण भूषित अंग जोई, रूप अनूप कहावे सोई। सेवक जी ने भी श्री राधा स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके सहज श्रृंगार एवं सहज शोभा से मंडित सहज रूप श्री वृषभानु नंदिनी बतलाया है। सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप श्री वृषभानु नंदिनी। ये प्रतिक्षण सुधंग नृत्य के विविध अंगों में कुशल हैं। सदैव सुधंग नृत्य की विविध गतियों का प्रदर्शन कुशलता पूर्वक करती रहती हैं और वेगवान श्रृंगार रस के समुद्र में झकोरी हुई हैं, डुबा कर निकाली हुई हैं। उन्होंने श्री राधा ने मोहन श्री श्याम सुंदर के भ्रमर के समान चंचल एवं रसिक मन को अपने कनक कमल के समान उरोजों की कोर पर रमा रखा है। व्यंजना यह है कि श्री श्याम सुंदर का मधुकर के समान सहज चंचल एवं रसिक मन, जो अनेक ब्रज गोपिकाओं के विविध प्रेम सौंदर्य का आस्वाद करके तुष्ट हुआ है, उसकी चंचल रसिकता को नागरी श्री राधा ने कंचुकी में से छिटकी हुई अपनी उरोजों की अर्धचंद्राकार कोर के रसास्वादन में ही सीमित कर दिया है। उन्होंने अपने प्रियतम के खंजन पक्षी के समान चंचल युगल नेत्रों को एक साथ अपने विविध अंगों की छवि डोरी में बांध रखा है। श्री राधा ने अपने उदर रूपी अवनी में स्थित नाभि सरसी बाबली में मानो कोई अनिर्वचनीय मादक मधु खोला हुआ है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि सुंदरवर श्री श्याम घन निगमों की सुदृढ़ सीमा को तोड़कर उस मधु का पान करते रहते हैं। श्री राधा की नाभि में मादक मधु की स्थिति एवं त्रिभुवन मोहन श्री श्याम सुंदर के द्वारा उसका पान रसिक उपासना का अत्यंत रहस्यमय भाव है। यह रस नित्य सिद्ध उपासकों के अनुभव का ही विषय बताना है और सर्वजन संवेद्य नहीं है। स्वयं श्री हिताचार्य ने इसलिए इसको कछुक मादक मधु अर्थात अनिर्वचनीय मादक रस कहा है।